प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैं मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इस सब्जेक्ट में जो कि इलेक्टिव पेपर है आपका, और अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग इलेक्टिव पेपर लिए जाते हैं। बट आप इस वीडियो पे क्लिक कर किए हो तो इसका मतलब यह है कि आपका कॉलेज में भी ये सब्जेक्ट आपको दिया गया है, तभी आप इस सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किए हो या इस वीडियो पे आप आए हो। तो ये इसमें हम लोग यूनिट 4 डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 4 में हमारा जो पॉइंट्स है, सबसे पहला टॉपिक है व्हीकल डायनेमिक्स एंड स्ट्रक्चर। डिजाइनिंग द व्हीकल डायनेमिक्स एंड स्ट्रक्चर फॉर ए मेट्रो सिस्टम ये एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क है that involves various considerations to ensure passenger safety, comfort, efficient operation। तो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि कंसिडरेबल है। पहला है व्हीकल स्ट्रक्चर, मटेरियल सिलेक्शन। व्हीकल स्ट्रक्चर के लिए मटेरियल का सिलेक्शन जरूरी है, जो कि लाइट वेट होना चाहिए, एट ड्यूरेबल मटेरियल भी होना चाहिए, जो कि एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील जनरली होता है, जो रिड्यूस करता है वेट एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को। दूसरा है क्रैश वर्थीनेस। क्रैश वर्थीनेस, द डिजाइन मस्ट प्रायोरिटाइज पैसेंजर सेफ्टी। द व्हीकल शुड बी क्रैश वर्दी एंड एबल टू एब्जॉर्ब और डिसिपेट एनर्जी इन इवेंट ऑफ कॉलिजन। अगर कॉलिजन होता है तो ज्यादा नुकसान ना हो। तीसरा एरोडायनेमिक। Aerodynamic design can reduce air resistance and energy consumption, making the metro more energy efficient। मेट्रो को जो बनाया जाता है तो मोर इफिशियंट, एनर्जी इफिशियंट होना चाहिए। दूसरा है सस्पेंशन एंड व्हील्स। सस्पेंशन सिस्टम, चॉइस ऑफ सस्पेंशन, वेदर इट इज कन्वेंशनल व्हील ऑन रेल एंड मैग्नेटिक लेविटेशन और रबर टायर्ड, इम्पैक्ट राइड क्वालिटी एंड मेंटेनेंस। मतलब राइड की क्वालिटी और मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके, मतलब जो सस्पेंशन सिस्टम है उसका चॉइस सिलेक्शन अच्छे से हो। दूसरा व्हील रेल इंटरफेस, डिजाइन ऑफ व्हील एंड रेल टू मिनिमाइज वियर एंड नॉइज, है ना। नॉइज और वियर कम से कम हो ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें मिल सके। तीसरा है ब्रेकिंग सिस्टम, इफिशिएंट ब्रेकिंग, इंश्योर इफेक्टिव रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम टू रिकवर एनर्जी एंड रिड्यूस वियर ऑन फ्रिक्शन ब्रेक्स। दूसरा है इमरजेंसी ब्रेक्स, इम्प्लीमेंट रिबूस्ट इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम टू इंश्योर पैसेंजर सेफ्टी, है ना। पैसेंजर के सेफ्टी को देखते हुए हम रिवर्स्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि इमरजेंसी कंडीशंस में भी हम ब्रेक को अप्लाई कर सकें। चौथा है ट्रैक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक propulsion, electric motors often powered by overhead rail lines or third rails are commonly used for metro propulsion। कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है, सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम टू मैनेज एक्सीलरेशन, डीएक्सीलरेशन एंड एनर्जी रीजनरेशन इफिशिएंटली। पांचवा पैसेंजर कंफर्ट, सस्पेंशन ट्यूनिंग, एडजस्ट सस्पेंशन पैरामीटर्स टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल एंड स्टेबल राइड और मिनिमाइजिंग वाइब्रेशन एंड oscillations। Noise and vibration isolation, use sound insulation material एंड डिजाइन स्ट्रेटजी ताकि नॉइज को रिड्यूस किया जा सके और वाइब्रेशन को फॉर पैसेंजर एरिया या इन पैसेंजर एरिया। अगला है एसेसिबिलिटी, इंश्योर किया जाता है दैट डिजाइन एकोमोडेट्स पैसेंजर विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग रैम्प्स, लोअर फ्लोर डिजाइन एंड अदर फीचर्स टू मेक मेट्रो सिस्टम इज एसेसिबल। जो मेट्रो सिस्टम है वो एसेसिबल हमारा हो सके। ओके, अगला है सेफ्टी, फायर
safety, incorporate fire resistant materials and design to protect passengers in the event of फायर। इमरजेंसी एग्जिट के तौर पे इमरजेंसी एग्जिट का लिए भी जो है इवैक्यूएशंस अगर इमरजेंसी का है तो उसके लिए एक इजीली एसेसिबल एरिया हमारा होना चाहिए जो ओपन हमारा आसानी से हो सके। मेंटेनेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, इजी एक्सेस मतलब जो डिजाइन किया जाए व्हीकल स्ट्रक्चर्स का फॉर इजी एक्सेस टू क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस भी आसानी से हो सके। इन बातों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हम आगे का डिसीजन जो है प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे। अगला है कोरोजन रेजिस्टेंस। मेट्रो व्हीकल शुड बी डिजाइन टू रजिस्ट कोरोजन एज दे आर ऑफन एक्सपोज टू वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो फिर भी कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज करके मेट्रो व्हीकल का बनाएंगे। वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योर प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन ताकि ओवरलोड का कोई खतरा हमारा वन व्हील पे या एक्सेल पे ना देखने को मिले, जिसके कारण से हमारा डीरेलमेंट वगैरह का कोशिश जो होता है या डीरेलमेंट हो जाता है या रेल का जो ट्रैक होता है वो डैमेज हो जाता है तो वो ना हो। 10वां, इंटीग्रेशन विद मेट्रो सिस्टम, ensure vehicle compatibility with existing and planned metro infrastructure including platform height, signaling systems। अगला है compliance with standard, मेट्रो व्हीकल जो है डिजाइन किया जाता है मस्ट comply with industry standards, safety regulations and local codes and standards। अगला है सस्टेनेबिलिटी, कंसीडर एनर्जी इफिशियंसी, मटेरियल सोर्सिंग एंड रिसाइक्लेबिलिटी इन द डिजाइन टू मिनिमाइज मेट्रो सिस्टम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो मेट्रो सिस्टम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो हमारा यहाँ पे हो सके। ओके, अगला पॉइंट है आपका टनल वेंटिलेशन सिस्टम। टनल वेंटिलेशन सिस्टम ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है मेट्रो या सबवे सिस्टम का, जिसमें सेफ्टी और कंफर्ट पैसेंजर को ध्यान में रखना पड़ता है पैसेंजर का, और मेंटेन किया जाता है एक इंटीग्रिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कभी भूकंप वगैरह आए तो वो नीचे ना दब जाए, है ना, मतलब मेट्रो जमीन में ना दब जाए, उस चीज को जो है यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। These systems are several critical functions in underground transportation network। पहला, air quality, metro tunnels are can become very stuffy due to accumulation of pollutants from train operations and other sources। Tunnel ventilation system can help remove and circulate air to maintain safe and healthy air quality। They, they remove exhaust, fume, dust, and other airborne containments। दूसरा, smoke control, in case of fire or other emergency tunnel ventilation system are crucial for controlling smoke, मतलब कोई धुआं वगैरह आता है तो उसको निकालने के लिए भी जो है पॉसिबल पाथ होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। दे आर डिजाइन टू क्लियर स्मोक आउट ऑफ टनल टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एंड टू अलाउ रेस्क्यू टीम टू एक्सेस इफेक्टिव एरिया, या जो इफेक्टेड एरिया है या अफेक्टेड एरिया है उसको एक्सेस के लिए रेस्क्यू टीम भी अलाउ किया जाना चाहिए। किस रास्ते से किया जाना चाहिए वो सारा चीज मेंशन होना चाहिए डिजाइन में। टेम्परेचर रेगुलेशन, अंडरग्राउंड टनल्स कैन बिकम अनकंफर्टेबली वार्म, है ना, अगर गर्म हो जाता है तो अनकंफर्टेबल होगा।
ड्यू टू हीट जनरेशन बाय ट्रेन एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हीट जनरेट होगा ट्रेन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कारण से। तो टनल वेंटिलेशन सिस्टम हेल्प करेगा टनल टेम्परेचर को एक्सचेंज करने के लिए एयर का, ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और जो टनल का इन्वायरमेंट है दोनों इक्वल रह सके। दिस कैन प्रिवेंट ओवरहीटिंग पार्टिकुलरली इन ओल्डर मेट्रो सिस्टम। और ये ओवरहीटिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब अगर हम टनल वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से अगर करते हैं तब। चौथा, प्रेशर बैलेंस। द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स इन टनल कैन क्रिएट प्रेशर इनबैलेंस। प्रेशर जो है बनाता है, जिसके कारण से इशू होता है पिस्टन इफेक्ट, वेयर एयर rushes into the tunnel as a train approaches and out it departs. Ventilation system help maintain proper pressure balance, है ना। तो जो पिस्टन इफेक्ट आपका जनरेट होता है जब मेट्रो ट्रेन अंदर आती है, लेकिन जब बाहर निकल जाता है तो वहां पे प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमारा कौन हेल्प करता है, तो वेंटिलेशन सिस्टम। अगर वेंटिलेशन सिस्टम हमारा अच्छे से रहेगा, बेहतर रहेगा, तो प्रेशर का बैलेंस प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। टनल वेंटिलेशन सिस्टम कंसिस्ट करता है वेरियस कंपोनेंट्स सच एज फैंस, डस्ट डक्ट्स, सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है ये ऑपरेट किया जाता है इन डिफरेंट मोड, अलग अलग मोड में जो है आपका चलाया जाता है। पहला होता है नॉर्मल मोड। इन रेगुलर ऑपरेशन सिस्टम मैनेजेस एयर क्वालिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ताकि कंफर्ट एंड सेफ्टी मिल सके पैसेंजर्स को। दूसरा होता है इमरजेंसी मोड। ड्यूरिंग फायर और अदर इमरजेंसी सिचुएशन सिस्टम स्विचेस अ हायर स्पीड मोड दैट प्रायोरिटाइजेज स्मोक रिमूवल एंड सेफ्टी। ये हेल्प करता है टू क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर इवैक्यूएशंस एंड फायर सप्रेशन इफेक्ट्स। मतलब जब आग लगी तो उसको बुझाने के लिए और पैसेंजर्स को सेफली उस टनल से निकालने के लिए हमें इमरजेंसी मोड की जरूरत पड़ती है। तो दो मोड में हम जो है ऑपरेट करते हैं वेंटिलेशन सिस्टम को। एक नॉर्मल मोड जो कि नॉर्मल चलते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इमरजेंसी मोड अगर कोई आग लग गया या कोई अदर इमरजेंसी सिचुएशंस आ गया उस समय। जो टनल वेंटिलेशन सिस्टम है इसका जो डिजाइन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। अगर डिजाइन इफेक्टिव है इसका मतलब कि उसमें इंजीनियरिंग का रोल केयरफुली किया गया है, टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक टनल लेंथ, ट्रेन फ्रीक्वेंसी, ट्रेन टाइप्स, लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, computational fluid dynamics CFD simulation are often used to model and optimize air flow in the tunnel। मतलब पहले सिमुलेशन करें, यानी आपका एक मॉडल बना के और उसके बाद उसी बेसिस पे हम ऑप्टिमाइज करें एयर फ्लो को इन टनल में। यानी एक का पहले हम सिमुलेशन करें, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ दिस सिस्टम इज क्रिटिकल। प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करना एक क्रिटिकल सिचुएशंस रहता है, क्रिटिकल तरीका रहता है, ताकि इंश्योर कर सके एक रियलिबिलिटी इमरजेंसी सिचुएशन और प्रिवेंट किया जा सके एयर क्वालिटी इश्यूज को। रेगुलर इंस्पेक्शंस, क्लीनिंग एंड टेस्टिंग जरूरी होता है, ताकि जो भी हमें फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं या जो भी फंक्शंस हमारी हो रही हैं उनको बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके, बेहतर एयर क्वालिटी पैसेंजर्स को मिल सके, किसी तरीके का कोई नुकसान किसी तरीके का ना हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का हो, चाहे वो आपका पैसेंजर्स का हो, किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। इस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स आपको समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं यूट्यूब पे, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोर्स में इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताइए कि कोर्स एक प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से आपको जो है अरेंज करके दिया गया है, नोट्स भी दिया गया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तमाम चीजें आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। देखो, अगर आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट को लिया गया है और आप बिहार के कॉलेज से हो या बिहार के बाहर कोई भी कॉलेज से हो, आपके पास मेट्रो इंजीनियरिंग या मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लिया गया है, इसका एग्जाम का पेपर आपके पास है, तो वो पेपर आप हमारे साथ शेयर करो। वो पेपर आप हमारे साथ शेयर करो, उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया जाएगा विद इन 7 डेज। विद इन 7 डेज, जिस दिन आप पेपर हमें शेयर करोगे उसके 7 दिनों के अंदर आपको जो है पेपर का सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे भी और आपका ऐप में भी, दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सॉल्यूशंस का वीडियोस भी और सॉल्यूशन का पीडीएफ भी। पीडीएफ तो आपको ऐप पे ही मिलेगा, बट सॉल्यूशन वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन शेयर करना पड़ेगा यार, क्योंकि मैं हर साल तो मैं एग्जाम नहीं दे सकता, पॉसिबल भी नहीं है। तो आप एग्जाम दे रहे हो तो पेपर तो भेजना पड़ेगा, पेपर भेजोगे तभी वो चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पेपर भेजिए, आपको बेटर सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं दावा करता हूं कि जब मैं एक अच्छा नंबर ला सकता हूं खुद से पढ़कर, तो आपको तो मैं गाइड करने वाला हूं यार। आपको स्टेप बाय स्टेप कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या उसका तरीका हो सकता है। तो जब मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो आप बेहतर सॉल्यूशंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, आप और अच्छा दे सकते हैं, आप और अच्छा जवाब बना सकते हैं, सवाल को अच्छे से बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस भेजो, क्वेश्चन भेजोगे तभी पॉसिबल होगा। ओके, थैंक यू।